हेलो स्टूडेंट्स, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन को स्टडी कर रहे थे। और स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड के जितने भी स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड के समूह गौ का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो वन दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे वो उत्तराखंड लेखपाल का एग्ज़ाम हो, या फिर वो उत्तराखंड पटवारी का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में उत्तराखंड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस बुक से पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, ये जो परीक्षा वाणी की बुक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड की जो स्टेट की जो हिस्ट्री है, जो स्टेट की जनरल नॉलेज है, उससे रिलेटेड है। और स्टूडेंट, आपकी जो समूह गौ के जो पेपर हैं, जो ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं, जिसमें कि जो ग्राम विकास अधिकारी है, इन सब के जो भी पद हैं, इनमें भी जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो इसी बुक से पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट, इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड के जो प्रमुख जो नदी संगम के पास स्थित नगर और मंदिर थे, उनको हमने पढ़ा था। और स्टूडेंट, इसके बाद हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जो नदियों के तटवर्ती जो कुछ प्रमुख नगर थे, उनकी लोकेशन के बारे में। और स्टूडेंट, आज अपने इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख झीलें और ताल को। स्टूडेंट, उत्तराखंड में जो झीलें हैं उनको ताल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अधिकांश झीलें या अधिकांश ताल किस प्रकार के हैं। स्टूडेंट, उत्तराखंड की जो अधिकांश झीलें हैं वो हिमानी प्रकार की हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट, कुमाऊं क्षेत्र की जो प्रमुख झीलें हैं या जो प्रमुख ताल हैं कुमाऊं क्षेत्र के, उनमें आते हैं नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, गिरी ताल, झिलमिल ताल आदि। ये सभी ताल क्या हैं? कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख झीलें हैं या कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख ताल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें कहाँ पर हैं। स्टूडेंट, जो कुमाऊं क्षेत्र की जो अधिकांश झीलें हैं या जो अधिकांश ताल हैं वो नैनीताल में स्थित हैं। स्टूडेंट, जो नैनीताल झील है उसकी खोज 1841 ईस्वी में सीपी बैरन के द्वारा की गई थी। जो नैनीताल की झील है उसकी खोज 1841 ईस्वी में सीपी बैरन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नैनी झील 7 पहाड़ियों से घिरी है और उन 7 पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी है नैना पहाड़ी, जिसे कि चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कंद पुराण में त्रिऋषि, जिसमें कि उन 3 ऋषियों में आते हैं अत्रि ऋषि, पुलस्त्य ऋषि व पुलह ऋषि। तो जो त्रिऋषि सरोवर है वो किसको कहा गया है? इसका आंसर है नैनी झील या नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। स्कंद पुराण में जो नैनी झील है या जो नैनी झील है उसके लिए कहा गया है कि ये क्या है? त्रिऋषि सरोवर है। और उसमें जो त्रिऋषि हैं उसमें आते हैं अत्रि ऋषि, पुलस्त्य ऋषि और पुलह ऋषि। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल। स्टूडेंट, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है भीमताल और इसका आकार त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है। स्टूडेंट, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल और इसकी गहराई है लगभग 40 मीटर। और ये क्या है? नौकुचिया ताल 9 भुजाकार ताल है और नौकुचिया ताल नैनीताल में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुष्कर क्षेत्र का जो पुष्कर तीर्थ है वह हरि की पौड़ी की तरह महत्व वाला ताल कौन सा है। स्टूडेंट, जो पुष्कर तीर्थ है और जो हर की पैड़ी है, जो हर की पौड़ी है, इनकी ही तरह महत्वपूर्ण जो ताल है वो है नौकुचिया ताल। और नौकुचिया ताल को सनत कुमार सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी पर
कहाँ पर है? स्टूडेंट, जो कुमाऊं क्षेत्र की जो पहली कृत्रिम झील है वो गोमती नदी पर बनाई गई है और वो बैजनाथ झील के नाम से जानी जाती है और बागेश्वर में स्थित है। स्टूडेंट, कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी पर बनाई गई है, बैजनाथ झील के नाम से उसको जाना जाता है और जो पहली कृत्रिम झील है वो बागेश्वर में है। नेक्स्ट पॉइंट है झल या जिसे सूप कहा गया है, झल या सूप नामक ताल कहाँ पर स्थित है? स्टूडेंट, इसका आंसर है झल या सूप नामक ताल चमोली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है गोल आकृति व नीले जल वाला झिलमिल नामक ताल कहाँ पर स्थित है? स्टूडेंट, इसका आंसर है गोल आकृति व नीले जल वाला झिलमिल नामक ताल चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है? श्यामला ताल चंपावत में विवेकानंद आश्रम है और झूला मेला भी श्यामला ताल चंपावत में ही लगता है। किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। स्टूडेंट, इसका आंसर है श्यामला ताल के किनारे। श्यामला ताल के किनारे चंपावत में विवेकानंद आश्रम है और श्यामला ताल चंपावत में ही झूला मेला लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है किस ताल से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं? स्टूडेंट, जो तड़ाग ताल है अल्मोड़ा का, वहाँ से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं तड़ाग ताल अल्मोड़ा में। नेक्स्ट पॉइंट है द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोण ताल कहाँ पर स्थित है? द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोण ताल स्थित है काशीपुर उधमसिंह नगर के पास। नेक्स्ट पॉइंट है नल दमयंती, गरुण तथा राम सीता आदि ताल किस प्रमुख ताल के अंग हैं? इसका आंसर है जो नल दमयंती ताल है, जो गरुड़ ताल है और जो राम सीता आदि ताल हैं, ये सभी ताल 7 ताल जिसे कि जो नैनीताल में है उसके प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नल दमयंती ताल का आकार किस प्रकार है? जो नल दमयंती ताल है उसका आकार पंचभुजाकार है। नेक्स्ट पॉइंट है गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलें या प्रमुख ताल कौन कौन से हैं? सहस्त्रताल, यमताल, डोडी ताल, फाचकंडी ताल, बयातल, नचिकेता ताल, विष्णु ताल, सतोपंथ ताल, हेमकुंड ताल, दुग्ध ताल आदि। ये सब क्या हैं? गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलें या ताल हैं। सहस्त्रताल, यमताल, डोडी ताल, फाचकंडी बयाताल, नचिकेता ताल, विष्णु ताल, सतोपंथ ताल, हेमकुंड ताल और दुग्ध ताल, ये सभी क्या हैं? गढ़वाल के प्रमुख झीलें हैं या गढ़वाल के प्रमुख ताल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में सर्वाधिक झीलों या तालों वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक झीलों वाला जिला है चमोली डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें कहाँ पर हैं? जो गढ़वाल क्षेत्र है वहाँ की जो अधिकांश झीलें हैं वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हैं। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कहाँ पर है? सहस्त्रताल है जो कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ताल है और जो सबसे गहरा ताल है गढ़वाल क्षेत्र का वो सहस्त्रताल है और वो कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसमें कि कौन ताल 2 कटोरी नुमा हैं? ऐसे कौन से ताल हैं जो 2 ताल हैं वो क्या हैं? 2 कटोरी नुमा हैं जिन्हें भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। स्टूडेंट, इसका आंसर है महासर ताल जो कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। उन तालों का जो आकार है वो कटोरे नुमा है और महासर ताल को ही भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। महासर ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड के किस ताल का पानी लाल है? स्टूडेंट, उत्तराखंड में
टिहरी गढ़वाल में जो बासुकी ताल है उस ताल का पानी लाल है। उत्तराखंड में जो टिहरी गढ़वाल में जो बासुकी ताल है उस ताल का पानी लाल रंग का है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस ताल के समीप पर्यटकों को कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं? स्टूडेंट, इसका आंसर है जो मंसूर ताल है टिहरी गढ़वाल में, वहाँ पर कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं, टिहरी गढ़वाल में, मंसूर ताल में। नेक्स्ट पॉइंट है, शत्रुताल कहाँ स्थित है? स्टूडेंट, शत्रुताल स्थित है खतलिंग के निकट टिहरी गढ़वाल में। शत्रुताल स्थित है खतलिंग के निकट टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता हुआ है? इसका आंसर है फाचकंडी बयां ताल का पानी उबलता हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्रदेश में एक 7 ताल नैनीताल में है जबकि दूसरा ताल है हर्षिल उत्तरकाशी के निकट। और चमोली के किस ताल को आज से 600 वर्ष पूर्व के एक राजा रानी तथा उनके सैनिकों का कंकाल मिलने के कारण कंकाली ताल कहा जाता है? स्टूडेंट, इसका आंसर है रूपकुंड को चमोली में उसको कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है। रूपकुंड को कंकाली ताल के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि चमोली में जो रूपकुंड है वहाँ पर आज से 600 वर्ष पूर्व एक राजा रानी और उनके सैनिकों के कंकाल उस कंकाली ताल से मिले थे, इसीलिए उसको रूपकुंड को कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मान्यता के अनुसार चमोली के किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा गया था? स्टूडेंट, इसका आंसर है हेमकुंड। जो हेमकुंड है वहाँ पर मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि चमोली की किस झील के किनारे, जो हेमकुंड झील है उसके किनारे चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की वह कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी? स्टूडेंट, इसका आंसर है लोकपाल, जो कि हेमकुंड चमोली में है। स्टूडेंट, 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की वह कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी? स्टूडेंट, इसका आंसर है लोकपाल, जो कि हेमकुंड के नाम से भी जाना जाता है और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। किस झील से लक्ष्मण गंगा नदी निकली है और उसके किनारे लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर होने के साथ ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी है? तो स्टूडेंट, जो लोकपाल झील है जिसको कि हेमकुंड झील के नाम से ही जाना जाता है, जो हेमकुंड झील है वहाँ से ही लक्ष्मण गंगा नदी निकली है और जो लोकपाल है, जो हेमकुंड झील है उसके किनारे ही लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर है और वहाँ पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, चमोली में 3 कोणों वाला वह कौन सा ताल है जिससे होकर अलकनंदा नदी निकली है और उसके पास में सूर्य एवं चंद्र नाम से 2 कुंड हैं? इसका आंसर है सतोपंथ ताल। चमोली में 3 कोणों वाला वह कौन सा ताल है जिससे होकर अलकनंदा नदी निकली है और उसके पास में सूर्य एवं चंद्र नाम से 2 कुंड हैं? इसका आंसर है सतोपंथ ताल। सतोपंथ ताल एक ऐसा ताल है जो कि 3 कोणों वाला ताल है और चमोली में स्थित है और सतोपंथ ताल से होकर अलकनंदा निकलती है और उसके पास में सूर्य एवं चंद्र नाम से 2 कुंड भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शेषनाग के अश्रुओं से बना पौराणिक शेषनेत्र झील कहाँ पर स्थित है? स्टूडेंट, शेषनाग के अश्रुओं से बनी पौराणिक शेषनेत्र झील बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, रुद्रप्रयाग के किस ताल को 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करने के कारण गांधी सरोवर कहा जाने लगा? स्टूडेंट, इसका आंसर है सुरवदी ताल या चौराबाड़ी ताल को रुद्रप्रयाग में जो अवस्थित है उसको 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करने के कारण जो सुरावदी ताल है, जो चौराबाड़ी ताल है, उसको गांधी सरोवर कहा जाने लगा और जो
जो सुरावदी ताल है, चोराबाड़ी ताल है, वो रुद्रप्रयाग में स्थित है और उसको गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाल, काली व सफ़ेद मछलियों वाला वधाणी ताल कहाँ पर स्थित है? स्टूडेंट, लाल, काली व सफ़ेद मछलियों वाला वधाणी ताल त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा ताल नंदा देवी मंदिर के निकट है? इसका आंसर है जो बैनी ताल है वो नंदा देवी मंदिर के निकट है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंगा ताल व आछरी ताल कहाँ पर स्थित है? तो स्टूडेंट, लिंगा ताल व आछरी ताल फूलों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नचिकेता ताल कहाँ पर स्थित है? स्टूडेंट, जो नचिकेता ताल है वो उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है सुंदर मछलियों, द्राउण तथा 6 कोणों वाला ताल कौन सा ताल है? इसका आंसर है डोडी ताल जो कि उत्तरकाशी में है। सुंदर मछलियों, द्राउण तथा 6 कोणों वाला ताल है डोडी ताल जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है किस ताल का आकार अंडाकार है? इसका आंसर है भैंक ताल जो कि रुद्रप्रयाग में है, उसका आकार अंडाकार है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य का सबसे बड़ा कृत्रिम झील रामतीर्थ सागर या सुमन सागर कहाँ पर है? स्टूडेंट, जो राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और जो रामतीर्थ सागर या सुमन सागर है वो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें कहाँ पर हैं? मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें उत्तरकाशी में स्थित हैं। स्टूडेंट, ये सब थी हमारी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें और ताल। स्टूडेंट, इसके बाद जो उत्तराखंड के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं, जो प्रमुख हिमनद हैं और जो बमक हैं उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।